हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुपद का गुणनखंड करना सिखाएंगे। यानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन सवालों के माध्यम से कि बहुपद का गुणनखंड हम कैसे करते हैं। और यदि आपको जानना है कि बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाता है तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो बहुपद का गुणनखंड करना सीख जाएंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यह पहला सवाल है, 3x² माइनस 7x और माइनस 10। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ हमें देखना यह होता है, x के पहले जो संख्या लिखी होती है इस संख्या को ले लेना होता है और इस लास्ट की संख्या को, इन दोनों का आपस में कर देना है हमें गुणा। यानी 10 और गुणे 3 कर देना है। तो 10 का ये 3 से गुणा करेंगे तो यह कितना आएगा, तो 30 आएगा। तो यहाँ हमें इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के रूप में जो संख्या प्राप्त होगी उसके हमें कोई ऐसे दो गुणनखंड करना है। यदि हम उसे घटाएं तो 7 प्राप्त हो। हम इसे कर लेंगे 10 और गुणे 3। यानी यदि हम 10 से 3 को माइनस कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यह प्राप्त हो जाएगा 7। तो इसी को हमें लिख लेना है यहाँ। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x² और इस 7x के स्थान पर हमें लिखना क्या है, तो यहाँ गुणनखंड, यानी इन गुणनखंडों को लिख लेंगे 10 माइनस 3। यानी 10 माइनस 3, ये 10 से 3 को घटाएंगे तो 7 हमें प्राप्त हो जाएगा। और यह x का यहाँ कर देंगे गुणा, माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे और इस 10 को लिख देंगे। अगले पद में हमें इन संख्याओं का x से कर देना है गुणा। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x² माइनस 10 का इस गुणा x से करेंगे तो यह हो जाएगा 10x और 3 का गुणा x से करेंगे तो यह 3x हो जाएगा। और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और माइनस कितना, तो 10। अब इसे हम विस्तार रूप में लिख लेंगे। तो 3x² को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 3 गुणे x और गुणे x। माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। 10x को हम क्या लिख सकते हैं, 10 और गुणे x। प्लस लगा है तो यहाँ प्लस लगा देंगे और 3x और माइनस 10। दोनों पदों को लेना है और इन दोनों पदों में देखना है कि हमें कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन का मतलब वह अक्षर या संख्या होती है जो दोनों पदों में हमें मिले। तो यहाँ ना तो हमें 10 मिल रहा है, यहाँ केवल हमें x मिल रहा है। क्योंकि x दोनों पदों में है तो x को हम कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा इसके अंदर लिख देंगे। तो 3x यहाँ बचेगा और माइनस और कितना बच जाएगा, 10। यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। अब इस पद में देखेंगे कि हमें क्या कुछ कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से हमें कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ x है। यदि यहाँ भी x होता तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेते। तो यहाँ से हमें कुछ कॉमन ना मिलेगा तो यहाँ हम 1 लिख लेंगे। यानी यदि हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो 1 को कॉमन ले सकते हैं और जो बचा उन संख्याओं को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो 3x और माइनस 10। अब इस एक ब्रैकेट में हमें इसे लिख लेना है और एक ब्रैकेट में लिख देना है इन दोनों को। तो यह हम लिख लेंगे x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3x और माइनस 10। यही हो जाएगा इस बहुपद का गुणनखंड। यदि आप नहीं समझे तो इस अगले सवाल के माध्यम से हम आपको और बताते हैं। यहाँ हमें इन संख्याओं को लेना होता है और इनका आपस में कर लेना होता है गुणा। इनका 8 से गुणा करेंगे तो यह 24 आएगा। कितना आएगा, तो यह 24 आएगा। इस 24 के हमें कोई ऐसे दो गुणनखंड लेने हैं ताकि हम उसे घटाएं तो 10 प्राप्त हो। तो हम यहाँ देखेंगे 12 और दूनी 24, 12 दूनी 24 और यदि 12 से हम माइनस कर देंगे 2 को तो बराबर 10 प्राप्त हो जाएगा। तो इन्हीं पदों को हमें यहाँ इस 10x के स्थान पर लिख लेना है। तो 3x² माइनस 12 और माइनस 2 और इसका गुणा कर देंगे किससे, x से और माइनस 8। 3x² और इस 12 का गुणा x से कर लेंगे तो माइनस 12x और इस माइनस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस और 2x। यानी x का गुणा 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा और माइनस 8। अब हम देखेंगे कि इन पदों में हमें कॉमन क्या मिलेगा, इसका हम विस्तार कर लेते हैं। तो 3 गुणे x यानी 3x² को इस प्रकार हम लिख सकते हैं। माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे
12 को और हम क्या लिख सकते हैं, तो 12 के यदि हम गुणनखंड करें तो यह कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 तियां 6 और 3 एकम 3। इसके हमें यह छोटे से छोटे गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो इसके इस गुणनखंडों को हम यहाँ लिख लेंगे, 2 गुणे 2 और गुणे 3 और x है तो यहाँ x लिख देंगे, प्लस लगा है प्लस लगा देंगे। यहाँ देखेंगे इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो 2 और गुणे x, माइनस है तो माइनस यहाँ लगा देंगे। 8 को हम और क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 2 और गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। दोनों पदों में जो कुछ कॉमन मिल रहा है उसे लिख लेंगे और इन दोनों पदों में जो कुछ कॉमन मिल रहा है उसे लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा, यहाँ 3 मिल रहा है और x मिल रहा है, यानी यह 3 मैच कर रहा है और एक x मैच कर रहा है। 3x को हम ले लेंगे कॉमन, चाहे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ से बचा एक x और माइनस यहाँ से बचा 4, यानी 2 दूनी हो जाएगा 4, प्लस लगा है तो यहाँ प्लस लगा देंगे और इसमें देखेंगे कि हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ से हमें कॉमन केवल 2 मिल रहा है, यानी 2 ही ऐसी संख्या है जो दोनों में मैच कर रही है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 2 और जो कुछ बचा है उसे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ से बचा है x और माइनस यहाँ से 4 बच जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4 होगा। एक ब्रैकेट में हमें इसको लिख लेना है, इन दोनों पदों को, और एक ब्रैकेट में लिख देना है हमें इसे। तो यहाँ लिख लेंगे 3x और प्लस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x और माइनस 4। इस प्रकार इस बहुपद का गुणनखंड हमें इस रूप में प्राप्त हुआ। उम्मीद करेंगे आप सभी को यह सवाल समझ में आए होंगे और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।